जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और मम्मी धो रही है बर्तन। इसमें मैं रात को जैक फ्रूट काटा था तो चिपक गया था तो उसे निकाल रही है। चाय मेरी बनी नहीं है, ससुर जी घूम के आ गए हैं और फटाफट मैं चाय रखूँगी। अरे और देखो गुड साई उठ के आया है। मॉर्निंग। कब उठे? अभी उठे आप? अभी उठे? अब ब्रश किया? थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर पानी पीना, फिर जाके ब्रश करना आराम से। हाँ, कहाँ सामने जा रहे हैं? हाँ ठीक। खिड़की में से देख लीजिए मेरे किचन के कितना सुंदर सूरज एकदम रोशनी घर तक आ रही है। तो ये गर्मी के टाइम में तो बहुत तेज़ धूप आती है अंदर। और मैंने कुछ प्लांट एकदम अपने विंडो पे भी रखे हुए हैं तो उसमें पानी डाल देती हूँ। देखिए थोड़े सूखे सूखे से हो गए हैं तो मट्टी कम है। और छोटे छोटे कप जो होते हैं ना, बड़े कप में जो कॉफ़ी कप होते हैं उसमें मैंने लगा दिए हैं। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती। और चाय मेरी बनी हुई तैयार हो रही है और ससुर जी के लिए मैं चाय लेकर जा रही हूँ। सही जब ब्रश कर बेटा। क्रिश, क्रिश भाई तू उठ के सो गया, फिर से उठ गया तो और दीदा बेबो उठ जाओ भाई, यहाँ से बिस्तर उठाना है ना। चलो अच्छा सही ब्रश कर लो, आराम से आना, ही रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने निकाली है जैक फ्रूट, मतलब कि कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी बनाना है तो इसके लिए मम्मी प्याज काट रही है। तो यहाँ पर हमने प्याज और धनिया निकाल लिया है, ये काटेंगे और अभी हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और सब्ज़ी बनाने के लिए जल्दी बनाना पड़ता है, इसलिए हमने रात को ही काट कर इसे पन्नी में रख दिया था फ्रिज में। मेरा रोटी बन रहा चालू हो गया है क्योंकि आपको पता ही है कि मॉर्निंग में मेरा काम फटाफट होता है। पहले नहाओ नहीं, धो नहीं, कुछ मत करो, सबसे पहले खाना बनाना है। क्योंकि हमारे एक बुजुर्ग इंसान है जो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाता है और वो नहा धो चुके होते हैं और तो उनको खाना चाहिए होता है। हमेशा ये जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तो इनकी पहले इनके लिए खाना बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार खाते हैं तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो सबसे पहले इनका खाना बनाना और खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जिया जी की एक्सरसाइज चालू है, थोड़ा सा उनको वॉक करने लगाए हैं कि आप वॉक भी करो और गर्दन को थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश करो। तो इनका वॉक चालू है, इनका काम बिल्कुल भी। देखिए ऐसा ही नहा रहा है, तो बिल्कुल काम कंटिन्यू हमारे यहाँ कोई कुछ कर ही रहा है। इसको ट्यूशन जाना था, 10 बजे इसका ट्यूशन है। ट्यूशन मतलब उसकी मेरी जो जेठानी की बेटी है वो पढ़ाती है इसको थोड़ा, तो बाजू में बच्चे आते हैं तो उनके साथ बैठ जाती है पढ़ने के लिए। ऐसे बैठ के आए बस लेटना करना। और बेटा कब आया? बस 6 बजे आया, आज ही आया। दीदी ले, कैसे मिल ले? हेलो आंटी, कैसे हो? कितने बजे आया? 6 बजे आया हूँ। हाँ सुबह 6 बजे। हाँ, कितने बजे बैठे? रात में बैठा था 1 बजे। ऐसे आता हमेशा सुबह के टाइम, रात को बैठता सुबह ही आता है। ऐसे लड़के लोग आ जाते हैं। कब से गिरी सियास का क्यों रही है भी? ये तो भूल गया है। ये तो भूल गया है। वाला यस हमारी रानी का बहुत ज्यादा वो। हेलो सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर हमारे ब्लॉग को, बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं आया हूँ यहाँ पे घर। क्रिश और यश एक साल के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 साल हो सकते हैं। क्योंकि जब यश चला गया था भोपाल तो उसके काफ़ी दिन के बाद क्रिश गया, और क्रिश जब आया तो यश नहीं आया, यश आया तो क्रिश नहीं आया। अब फाइनली अभी इस टाइम पे मिल रहे हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। यश भी चला जाएगा लेकिन क्रिश भी अब कुछ दिनों बाद चला जाएगा। तो ये इस तरीके से एक बचपन में इतने लड़ते झगड़ते खेलते रहे हैं और अब एकदम से मतलब एक दूसरे को मिलना और बोलना भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा एक समय आता ही और होता ही है। यश बड़ा है और हम बोल रहे थे चाची क्रिश कितना मेरे से भी हाइट में ऊंचा हो गया है, मैं उसके सामने खड़ा कैमरे के सामने नहीं होने वाला। यश आया है और मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो मैंने यश से पूछा कि आप सब्ज़ी खाओगे क्या बेटा? तो उसने कहा हाँ चाची। और बिल्कुल मुझे जो उसके सीड्स होते हैं बहुत पसंद आते हैं और रस है। तो मैं ठीक है बेटा, मैं जो दे रही हूँ वह खा लेना, खाने में नखरे नहीं करना चाहिए। और वैसे उसे मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा खाना यहीं पर खा लो। नहीं मम्मी ने खाना बनाया है तो मैं घर पर ही खाऊँगा। मैं ठीक है बेटा, अभी मम्मी के पास जाके मम्मी के साथ खा लो, फिर जब यहाँ मैं बोलूँगी तब इधर खा लेना। बोला ठीक है चाची, खाना मैं कहीं पर भी खा सकता हूँ। बोला ठीक है बेटा। तो उसको सब्ज़ी दे रही हूँ, तो उसको सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं वही बता रही हूँ कि
ये यश के पापा हैं, मेरे जेठ जी हैं, और कृष भी बाहर खड़ा है और उनकी जो बेटी है वो बाहर काम कर रही है। तो उनके बेटे उनके लिए टी शर्ट लेके आए हैं, कल भोपाल से आए, तो वो फोटो में थोड़ा हेलो हेलो मानसी सिखा रही कि जी बड़े पापा आप ऐसे हेलो बोलो, तो वही हेलो कर रहे थे। देखिए दोनों बातें चीतें कर रहे हैं, दुकान जाने की तैयारी। हर रोज़ की तरह सेटिंग हो रही है, तो मैं उधर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है उनका, मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह उनकी करते हैं 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और उसी रूम के साइड में देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जो गट्ठे में देख रहे हैं वो मेरे कपड़े पड़े हैं, दीदी आई तो दीदी के कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब इतना अस्त व्यस्त पूरा पड़ा हुआ है, तामझाम बहुत ही ज़्यादा, पूरे कबर्ड में जगह नहीं है, ठूस ठास के रखा हुआ है कपड़े, और बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो सब जमाते जमाते सुबह से शाम हो जाने वाली है। दीदी खड़ी थी और वो रोटी जो इतने खट्टे आम भैया ने पहुँचाया था मेरे भाई ने, जब कृष उसके मामा के घर गया था, तो मैंने उसको शक्कर डाल के ऐसे आमरस बना लिया था। मैंने कोई इसका रेसिपी नहीं ये किया, पर दीदी को दीदी बैठ के खा ले, और फ्रिज में रख दिया उसका रस बना के। दोपहर को हो रहे 11:15 और मैंने नहा तो लिया था, लेकिन मैं सब 11:30 बजे थे तब मंदिर साफ़ करने के लिए आई थी। पूरा मंदिर साफ़ किया मैंने, साफ़ करते करते इतना टाइम हो गया कि टाइम 11:15 से 12:30 बज गए, क्योंकि मुझे जब भी मंदिर साफ़ करना होता तो पूरा पोंछना पड़ता है, पोंछ कर पूरा साफ़ सूफ करके धोना और पड़ता है। फिर भगवान जी के जितने कपड़े वगैरह हैं सब वो धोकर रख कर फिर मुझे सफाई करके मंदिर की पूजा करनी पड़ती है। जो मनी प्लांट वगैरह है उसको भी मैं पूरा धो लेती हूँ, पानी चेंज कर देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसकी वजह देखिए साफ़ हो गया है, और कितना सुंदर मैंने सारे कपड़े चेंज कर दिए हैं। पहले पीले कलर का कपड़ा था, अब मैंने लाल कलर के कपड़े बिछो के अच्छे से पूरा मंदिर को साफ़ कर लिया, क्योंकि किचन के बाजू में होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा भी हो जाता है, थोड़ा सा डस्टिंग भी हो जाता है, तो हर 2-4 दिन में साफ़ करना ही पड़ता है। तो क्योंकि जैसा हर किसी का अपना अपना अरेंजमेंट और घर का मैनेजमेंट और व्यवस्था होती है, उसी हिसाब से मेरे हस्बैंड को ये कॉर्नर ही सही लगा कि मंदिर यही होनी चाहिए, तो मंदिर हमने किचन के उस कॉर्नर में ही रखा है। तो ये मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। यश के छोटा भाई जो इसका नाम राज है, उसकी आज 10th क्लास की रिज़ल्ट आने वाली है, तो ये लोग खाना नहीं खाए हैं। मैं बोली खाना खा लो, नहीं 12:30 बजे रिज़ल्ट आने वाला है, तो हम रिज़ल्ट देखेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। मैं बार बार बोली हूँ कि पहले खाना खा लो, तो इन्होंने सुना नहीं किसी ने भी। और राज तो उनकी मामी के यहाँ गया हुआ है, कि मामी का घर उनका यहीं पे हमारे ही गली में ही है, तो वहाँ गया हुआ है। तो मैं बार बार आके देख रही हूँ कि रिज़ल्ट आया क्या, रिज़ल्ट आया क्या, टाइम हो गया है। तो रिज़ल्ट का सब इंतज़ार कर रहे ज़ोर शोर से, और सब जब टाइम हो गया तो सर्च करके मोबाइल में देखना भी चालू था, पर रिज़ल्ट ओपन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा। एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, लेकिन रिज़ल्ट आने का नाम मतलब ये नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। जा, आप धूप में खड़ी मत रहे, जल्दी जा, यहीं बैठ जाएगी धूप में। आप घंटों से बैठेगी, देख डैडी के पास लेके चल फटाक से आना। रिजल्ट आ गया है, डैडी को दिखा, टोटल मार्क किधर है? डैडी को दिखा, डैडी के इसमें बोल देखने अरे बाप रे, सब डिस्टिंक्शन में है सब लड़का। वाह वाह, खतरनाक। 93, 95। ये बेबू उंगली हटा। तेरी माँ 463। खतरनाक, सब खतरनाक है, सब 90 से ऊपर है। 463। डिस्टिंक्शन है, एक तो एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन है। हैशटैग क्यों लगा इस पे? इसका टोटल कहाँ दिखा रहा है, ये परसेंटेज कहाँ दिखा है ना? 463, 500 में से 463। अच्छा, परसेंट निकल जाएगा, डिवाइड करोगे तो। कहाँ है वो? हेलो, हाय, हेलो, अबे कहाँ है? कौन है? क्या कर रहा तू? इधर आ, जूता रेडी है। और जोर से बोलो, जल्दी आ जा, फट से जल्दी आ जा। हाँ। बैतुल में क्यों, क्या उम्मीद की थी, क्या निकाला? हाँ, क्या सोचा था, क्या किया दिव्यांशु तूने? हाँ, तूने बोला था कि तू यश भैया का रिकॉर्ड तोड़ेगा, हाँ शायद, तो तूने ये क्या किया? तेरा आया है 89 और भैया का आया था कितना बेटा? हाँ, ये तूने, हाँ तेरे को शर्म आ रही है? हाँ, तेरे को ऐसा लगा, तूने बोला इतना टेंशन दे रहा था ना तू, ये क्या हो गया टेंशन का? वो इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट दे डूबा है ना, इसलिए। और हमेशा यश आके बोलता था कि बेटा पढ़, बेटा पढ़।
मतलब किसी के बोलने से नहीं पड़ता है कि नहीं, मैं खुद पढ़ता बोले। फॉर्म नंबर ले 17 देख के आ गया वहाँ से। कतई ऐसा डिमांड करते हैं। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे बेटा तेरा। कोई बात नहीं, अगली बार से ट्राई करना। अरे देखो को तो दुख हो रहा था, नंबर कम लाया। देख मुख देख। हाँ। ये तेरे मार्क्स, रियल मार्क्स। बधाई हो। अरे भाई तूने भाई को क्रैक कर दिया, कहा ना यार, कहा चाहिए लिए तूने। हाँ अच्छा नहीं आया, 99 चाहिए था क्या? देखो होशियार मत बन। कितना चाहिए? ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा बन रहा है। तेरे से ज्यादा आ गया तो ज्यादा बन रहा है। खाना खारा टेस्टी टेस्टी, क्या है टेस्टी? क्या है बेटू टेस्टी? टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या चीज़ की टेस्टिंग है? सूखा सूखा चावल। अच्छा जैक फूड, थोड़ा दाल। जैक फूड है ना, जैक फूड मतलब फन्नस, मतलब कटहल, मतलब ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? दाल है साई, और कटहल खा रहा है, और ये मस्त खट्टे खट्टे आम खा के राइस भी खाएगा, है ना? मज़ा आ रहा, एंजॉय करो। टी शर्ट गिफ्ट, ओहो जल्दी पहन ले, पहन के बताओ, जल्दी से उतारो, इसको पहनो। बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को गिफ्ट मिला है। शर्मा रहा, अब बहन का अब जाके एंट्री हो रही इतने घंटों के बाद। क्यों, कहाँ खो गई थी? मेरे को पता ही नहीं, उसका दोस्त का फोन आया था। कितनी लेट, 1 घंटा हो गए, वो टी शर्ट पहनने के लिए गए। ओहो नाइस बाटू दिसला। हाँ, उसका बेचारे का दोस्त फोन आया, मैंने बोला कि वो मामी क्या है। हाँ नहीं, हमने उसको बुला लिया था फोन करके। जानना है नंबर उसका रोल नंबर, उसका रोल नंबर लेके देख लेंगे। दोस्त का ज्यादा आता है तो ज्यादा असर होता है। मेरा ये तो अजीब सा ना, अरे बैठ के बात हो बैठ। अंगुल मुख ओली। अभी आप रुक, यहाँ पे देख, ये सुबह की कटोरी यहीं पड़ी है, दाल रोटी वाली। रुक जा, उसको हटाने दे और पी ले, ठंडा ठंडा पी ले, गरम नहीं किया मैंने। राज ने मिठाई लाया है, हैप्पी कंग्रेचुलेसन, दोनों ले लो। अरे मुझे मिठाई खिला जाए तो मैं तो ऐसा करके करूँगी ना। हाँ अरे बहुत ही टेस्टी मिठाई है, और ये बता दूँ कि इसने 93% बनाया है और बहुत ही अच्छा किया, वो भी बिना ट्यूशन के। ये सबसे बड़ी बात है, बिना ट्यूशन के इसने। देखिए ये हम लोग एक ले रहे हैं क्योंकि हमको दवा से दे नहीं रहे झूठा, क्योंकि अच्छा है, खुशी की चीज़ खा लेना चाहिए। अरे तो ले लेना। पेटी चुप रहे। आज मेरे भाई ने टक किया। सबको आऊँ क्या भाई? वीडियो तेरे को नहीं ले रही, ले लूँ ना? और देखो नहीं लूँ क्या? हाई टेम्परेचर, दूसरे घर में जाकर टूटेंगे। ये मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाई, अपना बेटा फर्स्ट आया इसलिए। अभी बनाई मैंने जस्ट शाम को। हाँ कहाँ गया? गेट पे है, बोले आ रहे, बोलते कब तक आते, तो पता नहीं, मैंने फ़ोन किया। सही खाना खा लो, 10 बज गए ना। खा लो खा लो। क्रिश को बोला क्या? कहा क्रिश? ये खाना खाया गया तो नहीं खाएगा, 2 चीज़ होना चाहिए। उठने के बाद फिर तो बोलेगा मैं खाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए ना। या तो खा रहा है तो नहीं खा रहा है, क्योंकि 10:30 बजने जा रहा है। खा रहा है या नहीं खा रहा? हाँ
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए और अपना साथ मेरे साथ देने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।